दोस्तों, अभी अपन ने अंतः हार्मोन पढ़ लिए। आज जिस चीज के बारे में अपन जानेंगे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है अपने दैनिक जीवन में आने उपयोग है। इस वीडियो को अगर कोई लड़का देखता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारी शादी हो गई तो शादी के बाद बहुत जरूरी है ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो, आज पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी हार्मोन। अंतःस्रावी हार्मोन में अपन ने इससे पहले के पढ़ रहे थे अधिवृक्क ग्रंथि से पहले के, यानी वक्ष गुहा तक पढ़ लिए थे। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसको 4S या 3F हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं 4S या 3F। एड्रिनल ग्रंथि को कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन क्यों बोलते हैं? मान लो कोई व्यक्ति है, अपन किसी से लड़ाई कर है या कोई किसी की छोरी को छेड़िया है। अगर लड़की छेड़ के अपन घर आ गए, उसके पिताजी भी अपने घर आ गए, तो अपनी हालत जो होती है उस टाइम पे दिल में यो होता है, धक धक धक। वो जो स्थिति है उसको वो क्या बोलते हैं? आपातकालीन। उस टाइम पे जो हार्मोन स्रावित होगा वो कौन सा होगा? एड्रिनलिन हार्मोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन। फिर लड़ो और भागो हार्मोन। इसी तरह से अपन ने मान लो किसी से लड़ाई कर ली और उसके पिताजी या माताजी घर आ गए अपने, तो उस टाइम पे अपने जो धक धक लगती है उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। और इसी स्थिति में मान लो कोई किसी की सेटिंग है, उदाहरण के लिए मान लो अब सेटिंग है तो उसने लड़ाई कर ली, तो उस टाइम पे उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्या हो जाता है उसका? बीपी हाई। बीपी तेज करने वाला हार्मोन बोलते हैं। अब इसी हार्मोन से क्या होगा? बीपी तेज। तो बीपी स्लो करने के लिए लव करा दो या प्यार करा दो किसी से। अगर शादीशुदा है तो साड़ी से बात करा दो, और शादीशुदा नहीं है तो सेटिंग से बात करा दो। फिर गोनेडो ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि, गोनेडो ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जनन ग्रंथि से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? जनन हार्मोन। अब जनन हार्मोन नर में जो होते हैं वो तो टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अब जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है तो उसको बोलते हैं यौनारंभ अवस्था, जो अपने कितनी होती है? 14 से 16 साल होती है। आजकल तो एज और घट गई, 12 से 14 साल ही हो गई होगी यौनारंभ की एज। यानी जब शुक्राणु बनना प्रारंभ होते हैं तो उसको बोलते हैं यौनारंभ। तो उस समय किसका स्राव हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन का। और महिलाओं में महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। दोस्तों, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? रजोधर्म चक्र या एमसी जिसको बोलते हैं, पीरियड टाइम, उसका स्राव जो करेगा कौन सा हार्मोन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर यह हार्मोन नहीं बनेगा तो अंडाशय का स्राव नहीं होगा, अंडाशय का स्राव नहीं होगा तो अपने रजोधर्म चक्र या एमसी नहीं आएगी। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करेगा? ये पोषण का तत्वों को पूर्ति करता है, यानी इसके लिए पीरियड के लिए जिन तत्वों की जरूरत पड़ेगी वो कौन देगा? प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा जीवाणुनाशी भी है। अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ाई जाती है, और तभी ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही अपने टाइम चालू हो जाएगा। तो कैसे भी करके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वो बढ़ाते हैं। तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। कुछ डॉक्टर इसका गलत फायदा उठाते हैं रिलैक्सिन हार्मोन का। रिलैक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अपनी शादी हो गई और यदि कोई महिला गर्भावस्था में है तो ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ये रिलैक्सिन को रोकने की दवाई दे देते हैं। अगर रिलैक्सिन रुक गया तो एक बच्चे के लिए घातक होता है, यानी कम मात्रा में बढ़ना चाहिए। अगर रिलैक्सिन को रोकने की दवाई अपन को दी है और डॉक्टर यूं जरूर कहता है इस दवाई को जरूर लेना, और सारी भूल जाए पर इस दवाई को लेना। क्यों? क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर इसका स्राव धीरे धीरे होगा तो कोई मिसयूज नहीं है इसका, और लेकिन एकदम से अगर इसका स्राव हो गया, ज्यादा मात्रा में स्राव हो गया तो भी खतरनाक है, और कम मात्रा में हो गया तो भी खतरनाक है। लेकिन इसका स्राव जरूरी है, ये इसको रोकना नहीं चाहिए। अगर इसको रोक देते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, वो फिर ऑपरेशन से ही होगी। तो बच्चे की जो कुंचन होते हैं, जो दर्द होता है बच्चे में, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। इसीलिए दोस्तों ये तीनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक महिला और एक पुरुष के लिए, और आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है
वो आती है क्या, पीयूष ग्रंथि। सारे हार्मोन जितने भी छूटेंगे उन पर जिसका नियंत्रण रहेगा वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। कहाँ पाई जाएगी, ब्रेन के नीचे। जैसे ये अपना ब्रेन है ऐसा, और इसके नीचे ऐसे ऐसे लटकी रहती है। ब्रेन के नीचे वाले आधार भाग में पाई जाती है। वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम से भी छोटी होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। फिर बॉडी का कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल यानी सारे हार्मोनों पर इसी का कंट्रोल है। और इसके ऊपर किसका कंट्रोल है, थैलेमस, जो पिछले पार्ट में पढ़ाया था अपन ने। अब इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे, जैसे कैसे कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे कैसे हार्मोनों को छोड़ेगी, वो चीज है। तो जो हार्मोन रिलीज करती है पहले को बोलते हैं टीएसएच हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब किस किस का नियंत्रण करेगी, टीआर है मतलब थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित हुआ था, थायराइड ग्रंथि से। अब उसको बना के ये भेजेगी, हाँ वो तो स्राव करने का काम करेगी, ये ऑर्डर देगी, हाँ अब स्राव कर, तो ही स्राव करेगी। मतलब वो तो एक पंप सेट की तरह हो गया, पानी भेजना है बस, इसको बनाने का काम यही करेगी। फिर थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम भी यही करेगी, यानी कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है यही सब कुछ करेगी पीयूष ग्रंथि। फिर इसके द्वारा जो दूसरा हार्मोन बढ़ेगा वो है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच की फुल फॉर्म सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसको बोलते हैं वृद्धि नियंत्रक। अगर एसटीएच हार्मोन की, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। जैसे खली की तुम हाइट जानते हो, बिल्कुल कमरे जैसी है, उसमें किस हार्मोन की ज्यादा मात्रा है, एसटीएच हार्मोन की। और जिसमें ये हार्मोन एसटीएच हार्मोन कम मात्रा में होगा वो ठिंगना रह जाएगा बिल्कुल, यानी इसका भी एक लेवल होना चाहिए। फिर अपना अगला कौन सा हार्मोन आता है, एलटीएच हार्मोन, लैक्वागोनिक हार्मोन। एलटीएच को क्या बोलते हैं, लैक्वागोनिक हार्मोन। यानी ये क्या करेगा, दूध निर्माण का कार्य। यानी गर्भावस्था महिला में जो दूध बनता है वो किस हार्मोन की वजह से बनता है, लैक्वागोनिक हार्मोन। ये तो केवल दूध बनाने का काम करेगा। अब उसका स्राव यानी उसको भेजने का काम कौन करेगा, ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दूध का स्राव यानी दूध को ले जाने का कार्य करेगा, दूध का स्राव यानी बाहर दूध निकालने का कार्य। अब गाय जो होती है वो अपने बचने के लिए क्या करती है, दूध को रख लेती है। एलटीएच हार्मोन पढ़ रहे थे अपन, लैक्टोगोनिक हार्मोन किसका करेगा, दूध का निर्माण, और ऑक्सीटोसिन किसका करेगा, दूध का स्राव। वेसोप्रोसिन हार्मोन क्या करेगा, पेशाब की सांद्रता। कभी कभी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपन से बोलते हैं पेशाब का रंग कैसा है, क्यों, क्योंकि इससे बीमारियों का पता चलता है। पेशाब का रंग एक तो पीला होगा, फिर हल्का पीला, फिर बिल्कुल सफेद। इनके आधार पर 3 प्रकार की बीमारियां होंगी और उसी हिसाब से डॉक्टर पेशाब का रंग देख के ये निश्चित कर लेते हैं कि इसमें किस चीज की प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ये बीमारी है और उसी चीज के आधार पर पोषक तत्वों का इंजेक्शन अपन को देते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को झट्टे पता चल जाए कि ये बीमारी है, नहीं, वो केवल रिपोर्ट देख के इन चीजों को देखते हैं। और दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इन हार्मोनों में, वो हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसी वजह से अपन को प्यार होता है, इसी वजह से सब कुछ होता है। जैसे तुम समझते हो, वो सब कुछ जो होता है अपन को रहा नहीं जाता, अपनी शादी करवा दी जाए, ये सब जो सपने आते हैं किस हार्मोन की वजह से आते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का एक क्या नाम है, लव हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। यही है, इसी के पीछे कई लफंडर छोरियों के पीछे डोलते हैं ऐसे वैसे, कोई गाड़ी भगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है।